इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। बहुत सारे लोगों का वो रोल मॉडल था। डेजिग्नेशन तो टॉप थी, पावर था, पैसा था, सब कुछ था, और वो ऐसा की फैक्टर था उस कंपनी का कि उसने अपनी कंपनी को एकदम जीरो से बहुत टॉप लेवल पर पहुंचा दिया, बहुत ऊंचाई पर पहुंचा दिया। जब उसने इस कंपनी को ज्वाइन किया था, उस कंपनी का टर्नओवर बहुत मिनिमम था, लेकिन जब तक वो कंपनी में रहा, उसने अपनी कंपनी को एकदम शिखर पर पहुंचा दिया। सभी लोग उसे अपना रोल मॉडल मानते थे। और वह व्यक्ति आचार्य भगवान के दर्शन करने एक बार आया। आचार्य भगवान के दर्शन किया, चर्चा की। वो सारी बातें अपनी बता रहा था कि मैं इस कंपनी में हूँ, इस पोस्ट से रिटायर हूँ, इतना मेरा पैकेज है, ऐसा है, वैसा है। आचार्य भगवान बहुत देर तक सुनते रहे। फिर धीरे से आचार्य भगवान ने पूछा, अच्छा एक बात बताओ, आपने अपने जीवन में बहुत कुछ कमाया, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या पूछा? What is the aim of your life? आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? वो पढ़ा लिखा था। अब जैसे ये प्रश्न सामने से आया, टोटली अनएक्सपेक्टेड प्रश्न। थोड़ी देर तक सोचते रहा, बोले 2 मिनट हो गए, कुछ नहीं बोल पा रहा था। आचार्य भगवान ने उससे पूछा, बहुत डिफिकल्ट प्रश्न है, जानते हो क्या कहता है? आचार्य भगवान, मैंने अपनी लाइफ में तो बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ कमाया है, लेकिन इस प्रश्न के बारे में तो मैंने आज तक सोचा ही नहीं कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। आज तक इस ओर मेरी दृष्टि ही नहीं गई कि क्या होना चाहिए। जो दुनिया में बहुत ऊंचे पायदान पर पहुंच गया है, पढ़ा लिखा, वेल एजुकेटेड, टॉप डेजिग्नेशन, टॉप पोजीशन, सब कुछ जिसके पास है, और दुनिया जिसे अपना रोल मॉडल मानती थी, वो क्या आंसर दे रहा है कि इसके बारे में मैंने आज तक सोचा ही नहीं। अब हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, आप लोगों को पता है अपने जीवन के बारे में? क्या आप चाहते हो? कितने लोगों को पता है? कितने लोग जानते हैं अपने बारे में, उन्हें क्या चाहिए? आप कहते अवश्य हो कि आपको सुख चाहिए। सबका आंसर बड़ा टेंशन फ्री रहना, आनंद में रहना, सुख चाहिए। सही में आपको चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? जी महाराज जी, सबको सुख। देखना, यानी व्यक्ति यह प्रश्न अपने मन में लाता ही नहीं है। नहीं, लैक ऑफ गोल, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, इग्नोरेंस, ने सबसे बड़े जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में व्यक्ति का कोई नॉलेज ही नहीं है। हाँ, आप क्या कह रहे थे, बताएं। महाराज जी, हम छोटे थे तब कुछ खिलौना देखने के बाद, वो मिलने के बाद सुख लगता था। हाँ। और थोड़ा सा बड़े हो गए तो कुछ और लगा कि हम कॉलेज में गए, कॉलेज में होने के बाद फर्स्ट आ गए तो उसमें सुख लगता था। अच्छा। और बाद में जॉब करने लगे तो जॉब में पैसे मिलने लगे तो उसमें सुख लगता था। हाँ। शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद उनका करियर वगैरह बनाने का ये सुख लगता था। लेकिन ये जीवन में ऐसे ही और मिलेगा तो सुख लगता है महाराज जी। अच्छा, तो सुखी हो गए आप? नहीं महाराज जी। क्यों नहीं हो पा रहे? तृष्णा खत्म नहीं होता है महाराज जी। क्या खत्म नहीं होता? तृष्णा चाहिए। अच्छा, तृष्णा खत्म नहीं होती।
वो भाव कुछ चाहिए, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा। क्यों नहीं खत्म हो पा रही? आपने कहा तृष्णा खत्म नहीं हो पा रही, क्यों नहीं खत्म हो पा रही? क्या उसके पीछे रीजन? महाराज जी, दूसरों को देखने के बाद हमें भी लगता है कि उनके जैसा हमें भी मिल जाए। अच्छा, दूसरों को देखने के बाद ऐसा लगता है उनके जैसा हमें भी मिल जाए। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग चाहते हो कि दूसरों को देख करके चाहते हो? डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट्स। महाराज जी, पेट भरने के लिए तो थोड़ा ही लगता है, लेकिन अच्छा, पेट भरने के लिए थोड़ा लगता है। लेकिन दूसरों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि अरे उनके पास है, हमारे पास भी चाहिए ऐसा। अच्छा, तो कंपैरिजन की भावना अंदर आ जाती है। तो दूसरों को देखने की आवश्यकता क्या पड़ती? सर महाराज जी, हाँ। अनादिकाल से वो आदत है हमारे पास। अच्छा, संस्कार बने हैं, संस्कार है। अनादिकाल से संस्कार बने हुए दूसरों को देखने के। अच्छा, जब आप भोजन करते तो दूसरों को देख करके भोजन करते। अपना फ्लैट खरीदते होंगे तो दूसरों को देख करके खरीदते होंगे। क्लोथिंग वगैरह वियर करते होंगे तो दूसरों को देख महाराज जी, करके। वो नीड्स है। अच्छा, वो नीड्स है। हाँ, yes। तो नीड्स और ग्रीड में क्या फिर डिफरेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट इट डाउन। व्हाट आर योर नीड्स? राइट इट डाउन। व्हाट आर योर ग्रीड्स, वांट्स? पहले ये लिखो तो सही, आपको चाहिए क्या, आपकी जरूरतें क्या है। मेन जो प्रॉब्लम है वो अभी समझ ही नहीं पा रहे। अभी हर व्यक्ति दूसरों से कंपेयर कर रहा है। क्यों कंपेयर कर रहा है वो? कभी नेचर को देखा है? नेचर में असंख्यात नहीं, इनफाइनाइट जीव प्रकृति में रहते हैं। वो पशु, वो ज्यादा सुखी है कि ह्यूमन बीइंग ज्यादा सुखी रहता है? चलो आपसे पूछते हैं। प्राणी मत सुखी रहते हैं, तिरंज जो ज्यादा सुखी रहते हैं। वो ज्यादा सुखी है? कंपैरिजन वगैरह करते नहीं उनको। अच्छा, कंपैरिजन वगैरह करते नहीं है, तो आपको कोई फोर्स करता है कंपेयर करने के लिए? नहीं महाराज जी, वो आदत बन जाता है देखने के बाद। अच्छा, देखने के बाद बन जाता है। अच्छा, कितने लोगों के साथ ऐसा था दूसरों को देख करके भाव आ जाने लगता है? अरे शिरीष, आपको भी? अच्छा, दूसरे को देखकर इंस्पिरेशन मिलता है कि दूसरे को देखकर सबमिशन की भावना आती है? दोनों भी होता है महाराज जी। तो इंस्पिरेशन मिलना तो अच्छी बात है। जेलसी, तो दूसरा आपको दुख दे रहा है क्या? वो क्या है? कोई आपको फोर्स करता है, टेम्प्ट करता है, क्या होता है? उनके जैसा होने के लिए हम भी पुरुषार्थ करें। नहीं तो उनको हम देखते क्यों? देखना ही है तो किसी ऐसे व्यक्ति को देखें ना जो एकदम परफेक्ट है। अच्छा, जिससे आपने देखा है वो एकदम परफेक्ट है, वो सुखी? नहीं महाराज जी, हाँ, वो सुखी नहीं है, भगवान एक ही को सुखी है। तो हम उसे देखें ना जो एकदम परफेक्ट है, जो सुखी है वो है। महाराज यदि हमें सुख चाहिए, क्या होता है बेसिकली? वेरी सिंपल रूल है, आप जो चाहते हो उसी को देखने की कोशिश करते हो कि नहीं? आपका रोल मॉडल कौन होता है? जो आप अंदर चाहते हो, जिसने अचीव कर लिया, पहले उसे ही देखते हो कि हाँ इसने अचीव किया। अब इसने कैसे अचीव किया है, फिर उसके रास्ते को देखते हो। प्रोसेस तो यही है। तो आप जिसको भी देखते हैं, शायद हर व्यक्ति देखता है, किस किस को देखते हैं? सबसे पहले आपके देखने की बिगिनिंग, शुरुआत कहाँ से होती? वो कैसे बने, वो कैसे बने, कैसा वो कौन रोल मॉडल है? रोल मॉडल भगवान की पड़ोसी की कलीग? कौन? महाराज जी, हम किस लाइन में रहते हैं ना, उनका रोल मॉडल देखते हैं। अच्छा, जिस फील्ड में आप है उसको वो रोल मॉडल देखते हैं। हाँ, यस। तो आप सुखी नहीं होना चाहते? होना चाहते हैं ना महाराज जी।
कोई डॉक्टर बनना चाहता है, वो इंजीनियर के पास जाकर के बैठा है, उससे कोचिंग ले रहा है, तो डॉक्टर नहीं बन पाएगा। नहीं, वो MBBS करना चाहता है, मेडिकल लाइन में जाना चाहता है और जाकर के गाइडेंस इंजीनियर से ले रहा है, ऐसा उसको देख करके। नहीं महाराज जी, डॉक्टर है कौन, उससे भी बड़ा वाला डॉक्टर कौन है, उसके साथ जाके वो थोड़ा नहीं, प्रैक्टिस करेगा। आप कह रहे हैं कि हमें सुखी बनना है, और आप देख किसको रहे हैं? सुखी व्यक्ति को रोल मॉडल बनाया है कि दुखी को रोल मॉडल बनाया है? पहले तो बता दीजिए। सुखी व्यक्ति को। कहाँ सुखी व्यक्ति को रोल मॉडल बनाया? आपने जिसे रोल मॉडल बनाया वो कहाँ सुखी है? वो कलिक सुखी है? हमें लगता है महाराज जी वो सुखी है, हमें भी अच्छा, आपने एक वर्ड का प्रयोग किया, हमें लगता है। हमें लगता है कि वो सुखी है, यानी वी आर नॉट कन्फर्म। देखना भी कितना इग्नोरेंस है भीतर सबके, कि उसे यही नहीं पता है कि उसे चाहिए क्या, वो क्या प्राप्त करना चाह रहा है, किससे वो देख रहा है। अच्छा, आपको जो लगता है, आपने कभी रीचेक किया, कंफर्म किया कि वो सुखी है भी कि नहीं? महाराज जी बाहर से दिखता है वही हमें लगता है वो बहुत सुखी है, हमसे बहुत सुखी है ऐसा लगता है। तो सुखी है? आपने अच्छे इतने सारे लोगों को देखा, कौन सुखी नजर आया हमें? हमें बताइए। नहीं महाराज जी, भगवान को छोड़ के कोई सुखी नहीं है महाराज जी। भगवान होते हैं? पहले तो अपने ही समझ ले। भगवान को देखा आपने? नहीं महाराज जी। हाँ, नहीं देखा। फिर आप फिर कैसे कह रहे कि भगवान को छोड़कर के कोई सुखी नहीं? महाराज जी उनके गुण वगैरह देखते हैं तो वो मोक्ष अच्छा, गए हैं, अरे तो गुण तो बाद में दिखेंगे, भगवान दिखेंगे। भगवान ही नहीं दिख रहे तो गुण कहाँ से दिख जाएंगे हमें? महाराज जी लेकिन भगवान जी मोक्ष गए हैं तो वो सुखी है ना, इसके लिए वो मोक्ष गए हैं। मोक्ष देखा आपने? पता है महाराज जी। पता है? आप सबको देखने के बाद लगता है मोक्ष मार्ग है। हम तो मोक्ष में गए नहीं अभी। नहीं महाराज जी, आप मार्ग में है ना, एक दिन हो जाएगा। अभी तो अपने को देखना कितना इग्नोरेंस है, अपने को कुछ भी नहीं पता अपन जो कर रहे हैं, और सारे लोग चले जा रहे हैं। हाँ, सारे लोगों की स्थिति कैसी, संसार की स्थिति कैसी है? एक बड़ा रोचक किस्सा है, सुनो, आपको सुनाते हैं। अकबर बीरबल का नाम तो सुना है ना? हाँ महाराज जी। सबने सुना अकबर बीरबल का? बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक बार बादशाह अकबर के मन में एक क्वेश्चन उठता है। वो बीरबल से पूछता है, बताओ बीरबल, इस दुनिया में अज्ञान क्या होता है, अविद्या क्या होती? बोले तुम तो बहुत इंटेलिजेंट, बहुत चतुर हो, तुम बता सकते हो अज्ञान अविद्या क्या होती है? तो बीरबल बोलता है, जहां पना मैं बता दूंगा, लेकिन मुझे कुछ वक्त दो। बोले तुम्हें वक्त की आवश्यकता? तुम जैसे व्यक्ति को वक्त की आवश्यकता है? उसमें क्या तुरंत बता दो? नहीं नहीं, मुझे कुछ समय दीजिए आप। समय? कितना समय चाहिए? बोले मुझे 8 दिन दीजिए, 8 दिन के बाद मैं बता दूंगा कि दुनिया में ये अज्ञान अविद्या, ये दुनिया कैसी है। ठीक है, 8 दिन बाद मुझे बता। अब बीरबल अपने उस राज्य से बाहर निकल करके घर आता है, सोचता है, विचार करता है क्या किया जाए, कैसे समझाया जाए जहां अपना को। तो वो एक मोची को बुलवाता है और बोलता है, मुझे एक बहुत सुंदर जूती बना करके दो। बोले ऐसी जूती जो आज तक दुनिया ने देखी नहीं। तो बोले कैसी? बोले जिसमें हीरे हों, जिसमें जवाहरात लगे हों, उसमें जो भी थ्रेड्स यूज किए जाए सिल्वर एंड गोल्ड के होना चाहिए। बोले यूनिक होना चाहिए, बोले जो आज तक किसी ने नहीं देखी। तो बोले ठीक है, यूनिक। तो बोले किस साइज की बनाना है? बोले साइज। तो बोले ऐसा करो, 1 फीट की, 1 फीट शायद कम हो गई, बोले 1.5 फीट की और 6 इंच की, इस प्रकार की, इस साइज की बनाना है। बोले 1.5 फीट की कभी जूती बनती है? बोले किसको पहनना है? बोले तुम्हें उससे क्या करना है? बोले 1.5 फीट की जूती बनाना है, सोने चांदी से और हीरे जवाहरात से बनी होना चाहिए और एकदम यूनिक होना चाहिए।
पैसे की चिंता नहीं करना, वो बहुत सारी स्वर्ण मुद्रा उस मोची को दे देता है, हीरे जवाहरात दे देता है, बोले इसका प्रयोग करना है। ठीक है, 4 दिन तक वो खूब मेहनत करके बहुत सुंदर जूतियां बनाता और बीरबल के सामने ला करके रख दे। बीरबल देख करके अचंभित हो जाता, बड़ी गजब की सुंदर, बोले आज तक ऐसे नहीं बनी। बोले ठीक है, बोले तुम भूल जाना कि तुमने जूतियां बनाई हैं, अब तुम जा सकते हो। अब बीरबल क्या करता है, वो सुंदर सी जूती जो बहुत बड़ी साइज की थी, जिसमें सोना चांदी लगा था, जिसमें बहुत सारे मोनी माणिक आदि हीरे लगे थे, चमक रही थी, धीरे से जाकर के रात्र के वक्त एक जगह वो फिकवा देता है, और वो जगह थी मस्जिद के ठीक सामने। अब जैसे ही सवेरे का वक्त होता है तो वहाँ पर मौलवी पहुँचते हैं और सामने ही वो दिखते हैं कि चमकती हुई जूती पड़ी है। और जैसे ही हाथ में उठाते हैं आश्चर्य से भर जाते हैं, बोले ऐसी जूती तो आज तक मैंने देखा ही नहीं, इसमें हीरे लगे हैं, सोना है, चांदी है, चमकते हुए पत्थर है, और इतनी बड़ी है, इतना बड़ा तो इंसान कोई होता ही नहीं। बोले 1.5 फीट का पैर किसका होता है भाई, होता है किसी का पैर? आपने देखा, किसी ने देखा 1.5 फीट का पैर, 18 इंच? बोले जरूर यह कहीं ऊपर से आई है, बोले खुदा ने किसी बंदे को अवश्य भेजा है, तभी तो यह मस्जिद के सामने आई है। और वो जूती को उठाता है, चूमता है, अपने माथे से लगा करके रख देता है। अब जब मौलवी ये कर रहे थे तो पीछे से लोग आए, लोग पूछने लगे मौलवी साहब ये क्या किया जा रहा है? बोले ये जो जूती है खुदा ने भिजवाई है, भगवान ने भिजवाई है, बोले भगवान के किसी बंदे की है, और जो लोग आए जा रहे हैं उस जूती को चूमते, माथे से लगा करके रखते। अब यह बात पूरे नगर में फैल गई। नगर में फैलते फैलते बादशाह तक भी बात पहुंची कि एक विशेष जूती है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री R.P. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।